नमस्कार। सोशल एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट सखी सहेली कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कई हमारी ऐसी सहेलियाँ हैं जो अपने आप में परेशान रहती हैं, गम में रहती हैं और उन्हें खुद भी पता नहीं होता जो क्यों परेशान हैं। तो मैं बताती हूँ कि कभी भी किसी से कोई उम्मीद ना रखें, तो आप देखेंगे जो आप अपने को खुश पाएंगे। और जो आपको प्राप्त होता है, जो आपको मिलता है, उसे ईश्वर को एक बार ज़रूर धन्यवाद दें। कहते हैं कि जब दर्पण में, अपने मन के दर्पण में आप झांक कर देखेंगे तो दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा सच्चाई बताता है। उस सच्चाई को आप स्वीकार करें और जो गलती आप में दिख रहा है उसे सुधारने की कोशिश करें और कभी सच्चे लोग पर शक न करें। सच्चे लोग अगर आपसे दूर होंगे तो आप नकारात्मक की ओर जा रहे हैं, आपके आसपास नकारात्मकता आएगी। तो आप सच्चे लोग पर हमेशा विश्वास करें, उसके आसपास सानिध्य में रहें। इसी के साथ मैं अपनी सखियों से आज अपनी प्यारी प्यारी सखियों से मिलवाऊंगी जो बहुत ही कई गुणों से संपन्न हैं, प्रतिभा से संपन्न हैं। तो आज मैं एक ऐसी सखी से मिलवाऊंगी जो एक शख्सियत के रूप में है। उनमें मैं बता रही हूँ जो कई गुण हैं, कई प्रतिभा हैं। वो कई सारे इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं, गीतों की बहुत संगीत में उनका बहुत संगीत से प्यार है, लगाव है। और मुझे पता चला है वो कहीं से शिक्षा भी नहीं ली है, लेकिन बहुत लगाव है। तो उनसे मैं रूबरू कराती हूँ और उनकी जुबानी ही उनके गुणों को मैं देखती हूँ। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सखियों से अपना परिचय दें। जी, मैं सुमन माथुर फ्रेंच बीट 1504 में रहती हूँ और आज ममता जी ने मुझे स्पेशल सखी सहेली चैनल में बुलाया है, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी, बहुत बहुत आभार आपका। आप आई, समय दी हमारे लिए। आप अपना परिचय दें सखियों से। नमस्कार, मेरा नाम रिची अग्रवाल है। मैं बी टावर 903 में रहती हूँ। करती हूँ। रिश्तों की डोर थामे रखती हैं जी, रिश्तों की डोर थामे रखती हैं, ना समझ को समझाने लगती हैं किसी आशीर्वाद सी। समाज को एक सूत्र में बांधे रखती हैं, समाज को एक सूत्र में बांधे रखती हैं। जी हाँ, मैं जो एक एक पंक्ति मैं सुमन माथुर जी के लिए प्रेषित की हूँ, जो इनमें जो गुण हैं मैं उनको ये बताना चाह रही हूँ अपनी पंक्तियों द्वारा। तो आइए उनसे हम कुछ सुनते हैं। संगीत की प्रेमी है तो शुरुआत करते हैं एक भजन से, उनके सुनने की कोशिश करते हैं। जी, आप जी, एक भजन सुनाएं, जी, मुझे जी, खुशी जी। होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों में। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। तू सामने हो मेरे, तू सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर भजन, सचमुच बहुत अच्छा लगा। जी, और मैं अब सवाल पर आती हूँ जी। कि आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे 2 बच्चे हैं, जी तो उनकी शादी हो गई है और पति जी हैं और जी, मैं। जी, तो आप लोग साथ में ही रहते हैं, संयुक्त परिवार है? हम हाँ जी, साथ में रहते हैं। वाह, जी, बहुत बेटी बढ़िया। राधे स्काई में रहती है। अच्छा, आसपास ही रहती जी, हैं। जी, जी। जी जी, बहुत बढ़िया। तो जी, और आपके रिची जी, आपके परिवार में कौन है? हमारी न्यूक्लियर फैमिली है, बड़ी छोटी सी फैमिली है। अच्छा, मैं, मेरे हस्बैंड और 2 बच्चे। अच्छा।
तो कितने बड़े बच्चे हैं? बच्चे अभी एक 3 इयर्स का है और एक 6 इयर्स का तो है। बहुत छोटा है, बहुत अभी छोटे बहुत बच्चे छोटे हैं। बच्चे हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात है। अभी छोटे बच्चे में तो आपको पूरा समय बीत जाता है, मुझे पूरा लगता है। समय पता ही नहीं चलता है जब बिल्कुल भी। बिल्कुल सुबह बिल्कुल। से शाम कब हो गई, शाम से रात कब हो गई। हाँ, यही तो बिल्कुल भी जब नहीं। छोटे बच्चे होते हैं तो समय नहीं मिल पाता है, हाँ मैं जी। तो ये जानती हूँ। तो आप दैनिक गतिविधियों को के अलावे कुछ करना पसंद करती हैं रिची जी? मैं आपसे पूछती हूँ। हाँ जी, मैं जो डेली हमारे हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं उनके अलावा मेरा ऑनलाइन बिजनेस है और अच्छा। मैं शेयर मार्केट में भी करती हूँ, वाह, इन्वेस्ट बहुत करती अच्छी हूँ। बात है। हाँ जी। और चलिए। उसके अलावा मैं अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जिस चीज़ के लिए पैशन हो उसके लिए टाइम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। वही बात, बहुत बड़ी बात कह दी। पैशन हो तो वो जी उसके लिए समय कहीं ना कहीं से, जैसे हॉबी हो, शौक हो, जी तो वो काम के लिए समय अपने आप निकल निकल ही आता जाता है। है। निकल अगर जाता है। ये महिलाओं में ही अधिकतर गुण देखा जाता ये है। कई जी हाँ। महिलाएं होती हैं जो मतलब अपने इस पैशन को पीछे छोड़ देती हैं कि हमें हाँ, खाना बनाना है, हमें इसको करना देखना है, है जी अपने आप को बिल्कुल ही भूल जाती हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरा एक मैसेज है लेडीज़ के लिए कि हर काम करें, सब कुछ करें, बट अपने आप को मत भूलें। बिल्कुल, ये बिल्कुल मैसेज बिल्कुल को आप सभी महिलाएं, सभी सखियां जरूर सुने। बहुत जी जी बहुत अपने बहुत अच्छी लिए बात अच्छा है। पूरे दिन में हाफ एन आवर तो होना ही चाहिए। जी कई ऐसी महिलाएं मुझे भी आसपास मिलती हैं, कई अब सखी सहेली कार्यक्रम में भी आना चाहती हैं, लेकिन वो आलस में नहीं आ पाती हैं। कुछ नहीं किया तो खाना बनाना है घर का, तो ये सब तो हमारा रोजमर्रे का काम रूटीन, है। जी ये जी तो जी तो रूटीन हो ये गया। हमें कुछ अपने लिए समय जरूर निकाले। पहले जी पहले ही सवाल में इन्होंने संदेश भी दे दिया। सोचिए, बहुत अच्छी आज की नारी हैं, मुझे लगता है। और आपसे भी मैं पूछना चाहूँगी, जी जी जो पूछिए। आप अपने रोजमर्रा के कामों के अलावे आप कुछ करना पसंद करती हैं? हाँ जी म्यूजिक म्यूजिक। मेरा चलिए। शौक ही म्यूजिक है, मेरा जन्म, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ म्यूजिक है। अरे वाह, और इनका। जितने भी ओल्ड सॉन्ग्स हैं, हाँ। आप कुछ भी बोलिए, आपको पूरा नहीं सुना दो तो कहिए, वाह। मगर याद किए वो याद है। मेरे को बचपन से बहुत शौक था एक्चुअली में। अच्छा मेरे अच्छा। फादर को बहुत शौक था, मम्मी को नहीं। बस मैंने मम्मी को था लेकिन इतना नहीं। और मम्मी ने बस सिर्फ एक ही गाना बजाया था, बोल री कठपुतली मम्मी डोरी। मम्मी भी बजाई थी? हाँ डोरी बजाती हैं? बजाती थी, वो तो अच्छा। अब उनकी डेथ हाँ हो गई हाँ, है। हाँ अब जी। नहीं है, लेकिन बजाती थी। बहुत हाँ बड़ी तो बात है। तो बस वो गुण आ ही गया है, कहते जी हैं ना, जो अपने आप कहीं ना कहीं से गुण आता है, अपने माता पिता की छाया जी पड़ता है, तो वही आप में आया है, जो अपने हाँ आप में जी। एक गुण है। तो कहीं हाँ जी। आपने संगीत की शिक्षा ली है आप? नहीं, मुझे सरगम नहीं आती। मैं डायरेक्ट वाह। बजाती हूँ भाई। क्या सब अच्छा। बात सुन है। लीजिए, मैं सरगम नहीं जानती, बस डायरेक्ट बजा लेती हूँ ये गॉड कोई भी गिफ्टेड इसको सॉन्ग। कहते हैं, क्योंकि जी ये शिक्षा कहीं से नहीं ली। हाँ और शिक्षा मैं नहीं समझती ली। थी, मैं इनको जान रही हूँ, आसपास कभी मैं इनसे मुलाकात है हमारी, और मैं देखती हूँ तो मुझे लगा शायद ये प्रभाकर हैं, पीएचडी हैं। अगर इतना अच्छा म्यूजिक हारमोनियम से बजाते हैं, इतने इनमें कमांड है इनको हारमोनियम पर, मैं देखी हूँ। जो भी जी गाना हो, जब गाना हो, धुन निकालती हैं, तो मुझे लगा पीएचडी की हुई होंगी। लेकिन जो अभी बात बताई सचमुच आश्चर्यजनक है। इसे ईश्वर का मैं तोहफा ही मानूंगी, हाँ जो जी हाँ जी सचमुच जी 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 बहुत बड़ी बात है। जी तो आजकल का युग जो हमारा है, मोबाइल, सोशल जी मीडिया जी और हमारा दिनचर्या, जी अपना काम, हाँ जी हाँ उसके जी। बाद आप ये कैसे म्यूजिक, ये सब कैसे, एक समय प्रबंधन कैसे करती हैं? बस निकल आता है। आप अगर अपने लिए मैनेज कर टाइम निकालेंगे तो ज़रूर निकलेगा, लेकिन आप अपने घर में ही अपना सब कुछ, घर में ही सब कुछ समर्पण कर देंगी तो शायद अपने लिए टाइम नहीं निकलेगा। बिल्कुल। जी तो हमें तो हम महिलाओं को हमें जो हमारी क्वालिटी है, जो हमारा हुनर है, तो हमारा वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है। क्वालिटी हम नहीं वो ला पाते अपनी, तो जी। इसलिए अपने अपने आप तो को क्या समय अपने देना को ज़रूरी है। क्वालिटी लाने के लिए ऐसा जी कुछ लगता है, जो अपने घर को आपको कुछ छोड़ना पड़ता है, निगलेक्ट करना पड़ता है, ऐसा होता नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता। ऐसा कुछ नहीं मैं लगता? अच्छे से मैनेज भी कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ और अपनी टाइम भी निकाल लेती हूँ। चलिए, तो ये महिला, जी मतलब ये हम जी महिलाओं को ये ज़रूरी है, जो जी कभी भी घर में घर के काम तो सभी मिलके कर लेते हैं, जी और खाना और पीना ये सब बहुत बड़ी बात नहीं है, उसमें लगिए, साफ सफाई सब करें, लेकिन अपने लिए समय मेरे यहाँ ज़रूर तो कोई मैड निकालें। भी नहीं है मैम। मेरे वाह, तब तो क्या और ये बात है। खूबी है मैं तो बहुत। अपने हाथ से सब झाड़ू पोंछा बर्तन सब कुछ करती वाह, हूँ। इनके लिए क्लैप होना चाहिए, तालियां होना चाहिए। सोचिए, ऐसी भी महिलाएं जो हर काम करके और इतनी आगे रहती हैं, हर हमारे सामाजिक गतिविधियों में ये आगे रहती हैं, मैं देखती हूँ। तो सोचिए, घर का काम, म्यूजिक, सोशल मीडिया, और जी अपने हाथ से हर चीज़ करना बहुत जी बड़ी बात है। बहुत। और मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, जी सोशल मीडिया हमारा
अभी मोबाइल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, बहुत से। आप तो बिजनेस करती हैं, सबसे बड़ी बिजनेस की बात है। हाँ जी। तो आप छोटे बच्चे हैं तो कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, आज के टाइम में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आपको अपने कम्युनिकेशन, आपको लिंक्स बना के रखने हैं तो आपको सोशल मीडिया जरूरी पे है। एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। जी, तो ये आप ही को मैनेज करना है, कोई और आपको आके गाइड नहीं करेगा, ना ही इसके लिए स्कूल्स, कोई कॉलेज, कोई डिग्री है, ये सिर्फ आपको ही करना अपनी है। इच्छा के अनुसार जो Exactly. होगा, ये आपकी जी, जरूरत, जी। आपकी ये इच्छा। आपको हाँ। डिसाइड करना है कि आपको कितना टाइम सोशल मीडिया पे देना है, कितना टाइम आपको अपने बच्चों पे देना है, कितना घर को देना है। ये नहीं है कि आप अपना वेस्ट कर रहे हो टाइम, फेसबुक देख रहे हो तो 2 घंटे फेसबुक ही लगे हुए हो देखने हाँ, पे, नहीं नहीं फालतू की व्हाट्सएप पे कोई डिस्कशन चल रहा है तो उसमें अपने कमेंट्स दे रहे हो जिसकी कोई नॉलेज ही नहीं जी, है, XYZ की सुन के आप अपने कमेंट्स दे बहुत रहे हो। खूब। तो ये सब बिल्कुल, बहुत एनर्जी बढ़िया। बहुत वेस्टिंग अच्छा। चीज़ें हैं जो आजकल मैं देख भी रही हूँ ग्रुप्स में, सोसाइटी के ग्रुप्स में हाँ, हूँ, हाँ, हाँ, पर्सनल बहुत ग्रुप्स में हूँ। बहुत। तो अपनी एनर्जी इन सब चीज़ों में वेस्ट ना करके पॉजिटिव एनर्जी में अपनी एनर्जी पॉजिटिव जगह लगाइए। अपने जो पैशन है, अपनी हॉबी है, अपने घर को देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलिए, ये इन सब चीज़ों में लगाएं। वेस्ट एनर्जी करके कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फायदा चलिए, नहीं। हमारी सखियों को आज बहुत मुझे लगता है उत्साह मिल रहा होगा, एनर्जी मिल रहा होगा, जो ऐसी आज सखी आई हैं जो सभी शिक्षा दे रही हैं आगे बढ़ने के लिए। अपने घर के कामों में ही लिपट के नहीं रह जाना है, आगे बढ़ के कुछ अपने लिए समय निकालना है, वो भी अच्छे कामों के लिए। सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में जवाब सवाल के लिए नहीं, नहीं अपने कुछ वर्क करने के लिए, कुछ समाज के लिए करने के लिए, कुछ अपने लिए करने के लिए। आप इतने छोटे बच्चे को रख कर आप बिजनेस कर रही हैं, ये कितनी अच्छी ये- बात है। तो आप बिजनेस कर रही हैं तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है होता है, या लोग आपको प्रोत्साहन देते हैं, आसपास के लोग या कोई भी आपके फैमिली में प्रोत्साहन देते हैं, या चाहते हैं जो ना करो, या करो तो कोई टांग खिंचाई जो हर जगह हर काम के लिए होता है। हाँ तो क्या जी। ऐसा महसूस करती हैं आप? देखिए, आप कोई भी काम करिए, अगर लेडीज़ चाहे बिजनेस करें, चाहे घर का काम करें, नेगेटिव पॉइंट्स तो हर कोई बोलता ही बोलता है। बोलते हैं। लेकिन जब तक आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं कर तो सबसे बड़ा मेरा पॉजिटिव पॉइंट यही है कि मेरे को फैमिली का सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, मेरे बच्चे सपोर्ट करते हैं, हर कोई सपोर्ट करता है। और रही बात बिजनेस की, बिजनेस में अप डाउन होते रहते हैं, जी तो वो तो एक लाइफ साइकिल है, वो तो चलता रहता है। चलता रहता है, बट वो जब उसका तक तो कोई आपको फैमिली का, फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं है तब तक आप नहीं कर सकते। नहीं नहीं, वो बिजनेस में अप डाउन होना कोई बहुत बड़ी बात है। हमारा आप अभी मकसद ये नहीं है जो हम बहुत ऊपर जाएं, मकसद है जी। जो कुछ करें, हाँ जी कुछ करें। अभी जो आपका समय है, बच्चों को पाल रही हैं, बच्चों को पालते हुए जो कुछ भी कर रही हैं वो प्लस है, माइनस में नहीं जा रहा है, प्लस जी। में जा रहा है। और जब बच्चे बड़े होंगे तो हो ही जाएंगे, कोई मैं एक दिक्कत चीज़ नहीं बोलना है। चाहती हूँ यहाँ जी पे, जी, जैसे बच्चे अभी छोटे हैं, बहुत सारी लेडीज सोचती हैं कि जब बच्चे बड़े होंगे, वो कभी नहीं आता है। बच्चे बड़े होंगे तब हम ये स्टार्ट करेंगे। देखिए, बच्चे बड़े कभी नहीं होते हैं। हाँ, बच्चे जब बच्चे- शादी भी हो जाए तब भी बच्चे बड़े नहीं होते हैं। हाँ जी। और भी ये जिम्मेदारी से आपको लग जी। जाएंगे। थॉट ये आप जी। अपने माइंड से निकाल दो कि मेरा बच्चा 6 महीने का है, मेरा बच्चा 6 साल का है, ये 16 साल का वाह, है। ये चीज मैं अपने आज बहुत mind प्राउड से कर रही हूँ, वाह। सच में। निकाल दो क्योंकि अगर जो आपको करना है, अगर आपने सोच लिया है करना है, चाहे आपका बच्चा 2 दिन का हो, चाहे 2 साल का हो, वो आप करके ही रहोगे। रहोगे। वाह ये तालियां इनके लिए, रुचि अग्रवाल जी के Thank लिए, you. Thank you क्योंकि so much. सभी बच्चे 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 हाँ जी। 10th के भी बच्चे रहते हैं, 12th के बच्चे का मेरा एग्ज़ाम है इसलिए मैं नहीं निकल रही हूँ। भाई एग्ज़ाम वो पढ़ाई कर रहा है, आप उसमें आप नहीं हेल्प कर सकते। आप जी। उसको समय प्रबंधन सिखाएं, जी। लेकिन Right. उसके पीछे ना पड़े। जी और मैं भी अपने समय, जब मेरे छोटे बच्चे थे तो मैं म्यूजिक प्रभाकर की, लोग कहते थे उस समय बच्चे को पढ़ा, बच्चे को क्यों पढ़ा रही हूँ मैं, बिल्कुल। हर दिन मैं देखती थी, लेकिन जी। म्यूजिक भी सीखी। Right. जी उसी समय मैं म्यूजिक सीखी, बहुत सारे मैं वर्क उसी समय जब छोटे बच्चे थे तो किए। जी अब मैं बल्कि अब दूसरे काम में लगी हूँ, लेकिन उस समय मैं सारे जो सीखना था, समझना था, मैं की। देखिए, हर तो- चीज का एक टाइम होता है। हाँ हाँ, अगर आपने ये टाइम अपना गवा दिया तो ये टाइम कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा वो तो। आप अभी यंग एज हो, 30s में हो, 40s में हो, जब आप 50s 60s में हो जाओगे तो आप ये चीज़ें नहीं कर पाओगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरा एक यही संदेश है सब सखियों को कि आपको जो करना है वो आप करके रहो। जी, जो बहुत कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो तो आएंगी ही आएंगी लाइफ में। आएंगी। आप किसी भी स्टेज में हो, चाहे बिफोर मैरिज हो या आफ्टर मैरिज हो, आफ्टर किड्स हो, तो वो सब चीज़ें आती ही रहेंगी। बस आपको जो करना है आप ठान लो, उसके बाद तो सब सही होता ही चला जाएगा।
मैं इनके लिए दो पंक्ति हम तो- करी हूँ। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है दिन रात बदल देती है, वाह। जब गरजती है नारी शक्ति जी। तो इतिहास बदल देती है, वाह। इतिहास बदल देती है। वाह। मैं ऐसी नारियों को नमन करती हूँ जी। और सचमुच मुझे प्राउड फील कर रही हूँ जो आप अच्छा। ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं। जी। और दोनों एक पर एक ऐसी ही बात, आप कम एज, इनका ज़्यादा है, दोनों एक एग्जाम्पल है हमारी देखिए, नारी शक्ति जी, के लिए। मेरे से कहा है किसी ने कि इस एज में आप कैसे कर लेते हो। देखिए, बढ़ने की कोई एज नहीं होती, हमारी क्वालिटी को हम जितना बढ़ाएंगे उतना सुपर होगी बिल्कुल होगी। तो बिल्कुल। ऐसे तो बढ़ने आज की का कोई age हमारा नहीं जो होती। सखियों का संगम है ये बहुत ही अद्भुत है। मैं अद्भुत मैं मानती हूँ कि एक वरिष्ठ एक कनिंग माने बहुत कम एज की जो, हाँ। तो दोनों का देखिए दोनों अपनी जगह एकदम परफेक्ट हैं। जी। और मैं इसी पर एक गाना आप सुनना चाहती हूँ, एक फिल्मी सॉन्ग सुनना चाहती ओके हूँ। ओके। जी। कौन सा सुनेंगे आप बताइए। कौन सा? मैं अच्छा, सुनाती हूँ, याद आ गया। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, के दिल बन के दिल में संवरते रहेंगे, तेरा नाम ले ले के जीते रहे हैं, तेरा नाम ले ले के मरते रहेंगे, तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, के दिल बन के दिल में संवरते रहेंगे। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इनके गीतों को सुनकर एक स्फूर्ति मन में आता है, एक जज्बा होती है मुझे, सचमुच बहुत अच्छा लगता है। और इनकी बातों को सुन के जो घर का भी सारे वर्क करती हैं और इतना संगीत को समय देती हैं। इन सोसाइटी में कीर्तन होता है वहाँ 3-4 घंटों का, जिसका सारा इनके इन पर ही होता है आधारित, और सारी महिलाओं को मैनेज करती हैं, जो बहुत बड़ा वर्क है, ये बहुत बड़ा काम है जो करती हैं। इनके लिए, सुमन जी के लिए मैं एक बार ताली बजाना चाहती हूँ, जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और आप हमारी नारी जगत के लिए आप एक उदाहरण हैं, और उदाहरण है, और एकदम उदाहरण बन के रहें आगे। ऐसे ऐसी नारियों से मिलना गर्व की बात होती है। और रिची अग्रवाल जी जो जैसे बताए, और जो जितना ये सभी नारियों को भी संदेश दी, जो छोटे बच्चों को रख के भी बिजनेस कर रही हैं, अपने हॉबीज अपने पैशन को भी आगे बढ़ा रही हैं, तो ये सब बात हमारी सखियाँ सुनकर ज़रूर प्रभावित हो रही होंगी, और वो भी चाहेंगी आगे जो मैं भी आगे इस तरह से कार्य करूँ। और मैं भी चाहती हूँ, मैं संगीत के बारे में कहती हूँ, संगीत का ऐसा लोग कहते हैं, अगर संगीत में कोई सुर लय ताल अगर अच्छी तरह से लगाए तो सुनते हैं ईश्वर भी साक्षात दर्शन कर जाते हैं। जी जी। तो क्या इसको आप क्या मानती हैं, जो ऐसा होता है जी, क्या ऐसा लगता है जिस सुर अगर हम लगाएं तो सचमुच ईश्वर आ जाते हैं? हाँ। ऐसा महसूस ये करती हैं? सुंदरकांड में कर। सुंदरकांड में तो ये हारमोनियम पे सुंदरकांड में लगता है सुंदरकांड कि हाँ, रामायण सारे ये हनुमान पढ़ती हैं जी, ये, और सारे करते हैं। हारमोनियम पे इनका होता है कार्यक्रम। जी बताएं, जो कैसे सुंदरकांड में कैसा, जब आप कैसा जब फील हम करती श्री हैं? राम जी का उच्चारण करती हूँ मैं, जी जी तो जी बिल्कुल आंखें बंद होती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मतलब हनुमान जी हमारे साथ बैठे साथ बैठे जी, वही करवा रहे हैं। नहीं पता कि मैं क्या गाती हूँ क्या, लेकिन यहाँ पर किया था और सभी को बहुत अच्छा लगा। वाह, और बहुत ईश्वर की अच्छा। बहुत बड़ी और कृपा साथ है। में मैं जी। उसमें बंदिश मतलब जी। गीत का, राम जी का हनुमान जी का बीच में तो जी। एक उसका भजन सुनाइए। राम जी का जो आप रामायण में जो हमारा ये सुंदरकांड होता है उसमें हाँ आप जी। बीच बीच में मैं भजन सुनिए, जो हाँ, बहुत हाँ। ही अच्छा लगा। हाँ जी हाँ जी हाँ याद जी, है हाँ, कोई सुंदरकांड। 1-2 लाइन भी? हाँ जी हाँ जी, याद है। जी जी सुना। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, फिर न जाने कहाँ जाएगा, फिर न जाने कहाँ जाएगा, हर गली होगी चर्चा तेरी, काम अच्छा जो कर जाएगा, काम अच्छा जो बहुत सुंदर, कर बहुत सुंदर। जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। अब मैं तो ये हमारे लिए मैं एक सवाल रखी थी आपके लिए, जी। जो आप संगीत में कौन सी विधा पसंद करती हैं? गज़ल, भजन, लाइट्स में
म्यूजिक, जी शास्त्रीय, क्लासिकल संगीत। जी। तो क्लासिकल तो क्लासिकल कुछ जैसा नहीं। जिसको डिमांड होती है जी जी जी। वैसे ही करते हैं। अच्छा लेकिन जैसे कि अब नवरात्रे आ रहे हैं, इसमें सारा प्रोग्राम बुक है हमारा। अच्छा जी, अच्छा, पूरा टोटल बुक है। वाह, तो वो बहुत हमारा बढ़िया। म्यूज़िक और ढोलक वाले सब भैया हम साथ रहते हैं, 15 साल से हम साथ हैं। जी जी। ढोलक वाले भैया को हम फ़ोन कर देते हैं, आज तो तो हम हमारा लोग प्रोग्राम सखी अच्छा होता सहेली है। में भी एक जी ऐसा कार्यक्रम रखते हैं जी जिसमें भजन जी। ढोलक उलक के साथ हाँ, करते पूरा हैं। म्यूजिकल ग्रुप है हमारा हाँ, पूरा। तो जी एक दिन जी हम लोग सखी सहेली का भी कार्यक्रम रखते हैं, जी जी जो हम लगता है काफ़ी अच्छा होगा। जी जी क्योंकि जी हाँ, क्योंकि आपकी ये गुण हम मुझे लगता है सभी सखियों को जानना जरूरी है जी जी अच्छी जी। तरह से। बस यही है, मेरे तो यही कहना है, सबसे मिलो, सबसे प्यार करो, बस यही सब कुछ है हाँ, जिंदगी में। बिल्कुल सबके बिल्कुल। बने रहो, सबसे बिल्कुल। प्यार करो, सबको रेस्पेक्ट दीजिए, सबसे रेस्पेक्ट लीजिए, लीजिए बिल्कुल। दीजिए। लेकिन मिले या नहीं मिले ये तो बात की बात है। नहीं मेरा नहीं, तो काम बस देखिए यही है। सोच, यही सोच हमें ऊंचा बनाती है, इसी से हमें व्यक्ति से व्यक्तित्व बनाती है। क्योंकि जब आप हम सोचते हैं जो हम किसी को सम्मान दें और मिले या ना मिले वो तो उसकी इच्छा है, जी जी तो ये जी अगर सोच लेके हम आगे बढ़ते हैं तो जी हमें जी व्यक्ति से व्यक्तित्व बनाता है। जी और मुझे ये सचमुच अच्छा लगा। थैंक यू और जी। मैं रिची जी से अपनी सखियों के लिए चाहूँगी जो कोई संदेश दें, जो क्या आगे करें अपने आगे बढ़ने के लिए। जो अब आजकल की महिलाएं कहती हैं जो समय नहीं मिलता, उनको कुछ समय प्रबंधन के बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट अपना करिए कि आपको कितना समय किस चीज़ को देना है। अगर आपको खाना बनाना है तो उसमें 1 घंटा दीजिए। अगर आपको व्हाट्सएप या सोशल मीडिया देखना है उसका भी समय बांधिए। टीवी देखना है उसका भी, क्योंकि जब तक हम समय नहीं बांधेंगे तब तक हम अपना प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। और अपने जो जो हमारा पैशन है, हर एक के अंदर पैशन होता है, कोई छोटा कोई बड़ा, सब लेडीज़ के अंदर पैशन होता है। तो प्लीज़ अपने पैशन को फॉलो कीजिए, कोई भी हॉबी रखिए। मैं देखती हूँ फ्रेंच में हमारी 50% से ज़्यादा लेडीज़ बिजनेस कर रही हैं। ये बहुत हर कोई अच्छी बात है, बिजनेस गर्व छोटा की या बात है। बड़ा नहीं होता हाँ, है, नहीं नहीं, बट हर कोई बिजनेस कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात आज है। के टाइम में इंडिपेंडेंट होना बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। बहुत अच्छा। अगर कोई लेडी कमा रही है तो वो अपने लिए रिस्पेक्ट भी कमा रही है, बिल्कुल वेरी बिल्कुल, गुड। और बहुत वो अपने बढ़िया। बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रही है कि जी आपको आगे बढ़ना है। उस आगे- बढ़ने की कोई एज नहीं है। जो नहीं कर रही है, मैं उनको ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी करो, ज़बरदस्ती करो। देखिए, सबका अपना अपना पैशन है। लेकिन कोशिश करो कोई भी अपने हॉबीज, Hobby, अपने शौक को right. आगे जरूर बढ़ाओ। कभी इसका रोना मत रो जो मैं बिजी जी। हूँ अपने घर के लिए। हाँ, ऐसा ये जी। तो ये सब बहाना मैं फालतू मानती बातें हूँ, हैं, ये सब बहाना है। बातें हैं। बहाना। आप अपने सोने को कम कीजिए, मॉर्निंग सबसे ज़रूरी है, अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए, क्योंकि कोरोना के बाद से हेल्थ बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी, क्योंकि पैसा ज़रूरी नहीं है। देखो, घर भी काम नहीं आएगा, बच्चे भी एक बार को काम नहीं आएंगे अगर आपकी बिल्कुल, हेल्थ, बिल्कुल। स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए। योगा ज्वाइन कीजिए, जुम्बा ज्वाइन कीजिए, जिम ज्वाइन कीजिए, या मॉर्निंग वॉक पे जाइए। अपने लिए आधा या पौना घंटा ज़रूर निकालिए। जो सभी सोसाइटियों में ही होता है, इसमें कहीं हाँ बाहर जी। जाने की जरूरत जी, नहीं है। जी। हर तो फैसिलिटी सोसाइटी में है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत जी नहीं जी, है। बहुत ये मैं देखने को देख रही हूँ कि हाँ सभी जी। कुछ मुझे सोसाइटी में ही मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है अब नारी शक्ति अब आगे बहुत बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी, जी। क्योंकि हमें सरकार द्वारा भी आरक्षण मिल गया है 33%। तो हमें लगता है अब नारी तो ऐसे भी आगे निकल रही थी, जी, लेकिन अब आरक्षण हमारे 33% मिल गए हैं। जी, इसके बारे में जी। कुछ सब बोलना है, या हम लोग ऐसे ही कहे जो नारी शक्ति की जय, ये भी कह सकते नारी हैं। शक्ति की जय। नारी शक्ति की जय। नारी शक्ति तो हमेशा ऊपर ही है, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आरक्षण से भी ऊपर। आरक्षण आज हुआ है, लेकिन नारी शक्ति हमारा हमेशा सम्मान के रहा। सम्मान हो तुम, अभिमान हो तुम, दिल अपना कभी न दुखाना, उस विधाता का विधान हो तुम, उस विधाता का विधान हो तुम। नारी शक्ति के लिए मैं यही कहूँगी, उस विधाता के विधान हो तुम, क्योंकि जब तक नारी नहीं है तब तक कुछ नहीं। नारी से ही सृष्टि होती है, तो नारी को हम हमेशा नमन करेंगे। और मैं जो अभी 2 नारियों से मिलवाई इनको मैं भी नमन करती हूँ। दोनों एक हमारे एग्जाम्पल है, उदाहरण है हमारे समाज के लिए। और मैं अपनी सखियों से कहती हूँ, जो आपको मुझे लगता है काफ़ी आनंद आया होगा इन लोगों से मिलकर। और अगर कुछ सुझाव हो तो हमें ज़रूर कमेंट द्वारा बताएं, और कार्यक्रम कैसा लगा इसके लिए हमें ज़रूर
उस कमेंट में ही बताएं। और आप सभी से मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।